अरे नहीं नहीं, तेरी दादी ने इतना दहेज मांगा था ना कि पूछो ना मेरे घर वालों से। लेकिन लेकिन तेरे चाचा जो है ना, इतनी सुंदर थी, उन्हें डर लग गया। तेरी दादी ने दहेज मांगा, तेरे चाचा को डर लग गया कि कहीं इतनी सुंदर लड़की के हाथ से ना निकल जाए। तो उन्हें साथ कहते नहीं, हम दहेज नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए, सिर्फ 2 जोड़े में चाहिए। और सच में मैं 2 सूटकेस लेकर के ही आई थी, मैं लाई नहीं कुछ, क्योंकि तुम्हारे चाचा ने ही कहा था कि हमें सिर्फ लड़की चाहिए। अब इतनी सुंदर लड़की उनके हाथ से निकल जाती तो क्या ही होता, क्या ही होता सोचो। क्या 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 कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जब हम आए हैं तब जाके इनके घर में बरकत हुई है। तुम्हारे चाचा से पूछे ना आपने, तुम्हारे चाचा तो खुद कहते तुम साक्षात लक्ष्मी हो, तुम जैसे हो वैसे हमारे घर में बरकत होने लगी। पहले कुछ नहीं था, वो तो हमारी वैल्यू तुम्हारी दादी करती नहीं है, तुम्हारी दादी हमारी वैल्यू नहीं करती है, लेकिन तुम्हारे चाचा को हमारी वैल्यू है, हमारी बहुत वैल्यू है। वो हमें कभी नाराज नहीं होने देते। वो कहते हैं अगर तुम नाराज होगी तो हमारे घर से लक्ष्मी रूठ जाएंगी, वो हमें नाराज नहीं होने देते। भैया भाग्यशाली तुम्हारे चाचा कहते हैं भाग्यशाली हूँ मैं तो कहती नहीं, मैं कहाँ से भाग्यशाली हो सकती हूँ। कहते नहीं नहीं इमरती देवी, तुम ही भाग्यशाली हो। मैंने कहा तुम कहते चलो, तुम्हें मान लिया भाग्यशाली हो। बुआ तुम्हारी सुंदर कटिंग नहीं कह रही, दादी ने कही तुम्हारी बुआ को जब देखने वाले लड़के आए थे ना, लड़के वाले आए थे देखने, तो भैया हम गए थे। सबसे पहले हम गए, हमने उनसे नमस्ते करी, तो मम्मी, तुम्हारे फूफा की मम्मी साहब बोली कि तुम्हारी बहू बहुत सुंदर है, तुम्हारी बहू इतनी सुंदर, तुम्हारी लड़की तो और भी सुंदर होगी। तो तुम्हारी बुआ की शादी हमारी वजह से हुई है। अगर हम नहीं जाते तो ऐसी चली जाती, तुम बहू पसंद थोड़ी ना करती। वो तो मैं घमंड नहीं करती, मैं इतनी सुंदर हूँ। चाचा को वैल्यू होनी चाहिए, किसी को हो या ना हो, उन्हें वैल्यू है, मैं उसी में खुश रहती हूँ। मैं बहुत शांत रहती हूँ कि उन्हें मेरी वैल्यू, जिसको वैल्यू होनी चाहिए उसे है। बाकी सब यही कहते हैं भैया कि मैं ऐसी हूँ कि मैं वैसी हूँ, तो हूँ जैसी के सामने हूँ। नहीं कुछ नहीं समझते थे भैया, बहुओं को कुछ नहीं समझते। वो तो मैं आई, मैंने सबका माइंड एकदम से चेंज किया। तो अपनी मम्मी से पूछना बेचारी ने कितना सहा है। हाँ वो तो तुम्हारे चाचा थे, चाचा ने साथ दिया मेरा, तो मैंने सबका माइंड चेंज करवाया। अब तुम मम्मी से पूछो जाकर के, बेचारी साड़ी पहनती थी, साड़ी, अब मैं जब से तो मैं सूट में आ गई। वो मैंने कहा भैया गर्मी लगती है साड़ी में, सूट पहनो, ऐसे कैसे नहीं पहनोगे हैं। तुम्हारे चाचा ने हाँ कर दी, हाँ भैया सही बात है, गर्मी लगती है, दूसरे का भी सोचो। तो जाकर के सूट पहनने को मिला भाई मम्मी को। अब वो मेरा एहसान नहीं मानती है। एक कोई बात नहीं, मुझे कोई गम नहीं है, उन्हें सुख मिलना चाहिए, उन्हें सुख मिल रहा है, उन्हें शांति मिल रही है, मुझे भाई बहुत सुख मिल रहा है। बताओ जब कोई आएगा उससे तुम बातें नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा उसके मन में क्या चल रहा है। अब भैया लोग आते थे, मैं तो बातें करने लगती थी। भैया मैं तो खुले माइंड की, ओपन माइंड हूँ, मैं सबसे बातें करती हूँ, मैं नहीं शर्माती किसी से, मैं नहीं शर्माती हूँ। तुम्हारी मम्मी नहीं करती थी, अब बेचारी पुराने जमाने की है थोड़ी सी, है वो डरती भी थी। अब मैं आई और तुम्हारे पापा मम्मी का साथ नहीं देते थे, लेकिन तुम्हारे चाचा मेरा साथ देते थे, हर बात में साथ देते थे। मैंने तो कह दिया मेरा जिससे मन होगा मैं उससे बात करूंगी। तुम्हारी अब जो अम्मा है ना, तुम्हारी अम्मा दादी अम्मा, वो बुद करती रहती थी बात पीछे को कि ये कितना बोलती है, कितना सबसे बोलने लगती, शर्माती नहीं है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाचा मेरे, मैं तो कूल बन के रहती थी, बिल्कुल भी कूल बन के। तो मम्मी को भी मैंने कूल बना दिया, देखो वो भी नहीं डरती किसी से भी। अरे ऐसा होना चाहिए भाई, बहू है तो क्या है, मतलब हम किसी से बातें भी नहीं करेंगे। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं अपने घर पे सबसे बातें करती थी, मैं जहाँ मन होता मैं वहां जाती थी मैं।